बैक स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का वो समझने के लिए हेल्पफुल होगा. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज इन शॉर्ट, इट इज़ नॉट अ डिटेल लेक्चर. सो फर्स्ट चीज़ जो है वो है ओस्मोसिस. आपने ओस्मोसिस टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो आप समझो मैंने दो सिस्टम बना दिया 1 and 2. ये जो मिडल में आपको दिख रहा है दिस इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट. अब देखो फर्स्ट जो आपका दिखाई दे रहा है ये है प्योर वाटर. ओके, मतलब इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है. जो सेकंड है उसमें मैंने सॉल्यूशन डाला है. सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट है और उसमें मैंने कुछ सॉल्यूट भी डाल दिया है. सो कैन यू टेल मी कि कौन से सिचुएशन में नंबर 1 और नंबर 2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फ्री है. फ्री मतलब क्या, देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ये समझने से पहले कि ये एक सिचुएशन है, ये है प्योर वाटर. प्योर वाटर मतलब क्या कि अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. इट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाएंगे यहाँ से वहाँ. इट मीन्स दे विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. और क्या होगा, अब अगर मैंने वाटर के अंदर, प्योर वाटर तो था ही, ये सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, नाउ इफ़ आई हैव एडेड सम सॉल्यूट टू इट, इट मीन्स शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, एनीथिंग आई हैव एडेड. सो नाउ व्हाट विल हैपन दैट सॉल्यूट पार्टिकल्स आर गोइंग टू बाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. एंड नाउ द मूवमेंट, जो एनर्जी थी वाटर मॉलिक्यूल की वो पहले जैसी नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि जब वाटर प्योर फॉर्म में हो, मतलब कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट ना हो, तब उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी मूव करने की. ओके, चलो वापस आ जाते हैं हमारे वो पहले वाले पार्ट पे. ओके, 1 and 2. हियर इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. फर्स्ट सिचुएशन है इसमें प्योर वाटर है, जो सेकंड है उसमें सॉल्यूशन है. सो कैन यू टेल मी कि सॉल्वेंट यहाँ कहाँ पे ज़्यादा है. ऑब्वियसली वाई ओवर हियर इन सेकेंड सिचुएशन क्या है, ज़्यादा है सॉल्वेंट फ्री अमाउंट में ज़्यादा प्रेजेंट है. सो ओवर हियर द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस इज गोइंग टू बी प्योर वाटर टू सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस. अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, सेम हमने ले लिया, दो सिस्टम बना दिया यहाँ पे 1 and 2. नंबर 1 में मैंने ये सॉल्यूट पार्टिकल्स, बोथ आर सॉल्यूशन दिस टाइम, कोई भी प्योर वाटर नहीं है. ओके, over here you can see these are the solute particles in number 1 beaker. number 2 में कुछ कम amount of solute है. so can you tell me movement कैसा होगा यहाँ पे, osmosis की डायरेक्शन क्या होगी, 1 से 2 के 2 से 1. यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो 2 से 1 की तरफ होगी, बिकॉज ओस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करेगा, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ. सो हाई सॉल्वेंट कहाँ है, नंबर 2 में है. दैट इज़ वाई इट इज़ मूविंग फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट ओस्मोसिस. अब देखो ओस्मोसिस आपने पढ़ लिया. अब ओस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए एक प्रेशर लगता है, उसे हम कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर. ओस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए लेट मी ड्रॉ समथिंग. ओके, सपोज़ ये एक बीकर है, इसमें क्या हुआ है, देखो यहाँ पे आपने अंदर सॉल्यूशन भर दिया है. ठीक है, वी ऑलरेडी नो अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. इफ़ यू डोंट रिमेंबर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि क्या है. ठीक है, सो ये जो सॉल्यूशन है, सपोज हमने हाइपोटोनिक बनाया है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, दैट प्लीज़ रिमेंबर whenever we talk about tonic सॉल्यूट. ठीक है, बिकॉज हाइपो है, सॉल्यूटलेस है, मतलब कि ये सॉल्यूशन के अंदर मोर क्या होने वाला है, सॉल्वेंट. ठीक है, मोर सॉल्वेंट एज कंपेयर्ड टू द सेल विच इज़ केप्ट इनसाइड. ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे ओस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी. हमने देखा कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इट हैज़ गॉट more amount of solvent as compared to this cell.
सो आपको पता है ओस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होता है, मोर सॉल्वेंट से कहाँ जाता है, लेस सॉल्वेंट की तरफ। सो यहाँ पे मोर सॉल्वेंट कहाँ है, ये हाइपोटोनिक में है, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एंडोस्मोसिस कहेंगे। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है वाटर, ओस्मोसिस हो रहा है एंड दैट इज टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल। ओके, सो दिस इज एंडोस्मोसिस। अब एक और चीज़ है, एक्सोस्मोसिस पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ओस्मोटिक प्रेशर। दिस इज़ अ बीकर, ठीक है, थोड़ा छोटा बना देते हैं ना कि हमारे पास प्लेस हो। अब इसमें सेम है, एक सेल रख दिया है, ये जो सॉल्यूशन है इस बार हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है। हाइपरटोनिक क्या होता है बच्चों, मैंने बताया आपको, टॉनिक की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। हाइपर मतलब क्या, मोर, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मोर सॉल्यूट है। ठीक है, मोर सॉल्यूट किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। सॉल्यूट इज मोर इन द सॉल्यूशन, मतलब लेस क्या होने वाला है, लेस होने वाला है हमारा सॉल्वेंट। किसके कंपैरिजन में लेस सॉल्वेंट है, सेल के कंपैरिजन में। सो नाउ टेल मी कि अब ओस्मोसिस का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा। अब क्या होगा, ओस्मोसिस मीन्स हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट। सो वेयर इज मोर सॉल्वेंट प्रेजेंट, मोर सॉल्वेंट अब सेल के अंदर है, तो अब क्या होगा डायरेक्शन, इट विल बी कमिंग आउट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सओस्मोसिस। ठीक है, एक्सओस्मोसिस कब होगा बच्चों, जबकि सेल किस में रखा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। सो दिस इज अबाउट एक्सओस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। अब हम बात कर रहे थे ओस्मोटिक प्रेशर की। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो कि ओस्मोसिस को रोकने के लिए लगता है। ठीक है, सो आप बताओ ओस्मोसिस कब होगा, एंडोस्मोसिस स्पेशली जबकि सेल को किस में रखा हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हो। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन में रखा हो, हाइपो। हाइपो में क्या कम होगा, हाँ बच्चों, सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस। मतलब अब वाटर जो है वो सेल के अंदर आ रहा है धीरे धीरे, थोड़े कलर अलग से बना देते हैं। ओके, इट मीन्स धीरे धीरे जो वाटर है वो सेल के अंदर आ रहा है। अब वाटर अंदर आएगा तो सेल में स्वेलिंग होने लगेगी। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जबकि अब और वाटर नहीं आ सकता ये सेल के अंदर, अगर और वाटर आया तो क्या होगा, सेल विल ब्लास्ट। सो वो सिचुएशन में क्या होगा, सेल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे कि क्या स्टॉप हो जाए, ये जो ओस्मोसिस हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। सो ये जो सेल है वो प्रेशर लगाएगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। ओके, उल्टे डायरेक्शन में ऐसे। और ये क्यों प्रेशर लगा रहा है, ओस्मोसिस को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ओस्मोसिस नहीं रुका, पानी अंदर आता रहा सेल के पास, तो क्या होगा, सेल कैन ब्लास्ट। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, सेल इज गोइंग टू एक्सर्ट ऑपोजिट प्रेशर, जो कि क्या है, ओस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।